कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था राजस्थान के अंदर। पूरा रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए। दूसरे नेता से थे और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में। दूसरे दिन गए, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। वो तो स्थिति थी, हमने शाम तक पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया अलग बात, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आजादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है और नौकरी लगा दी बच्चों की, सब कुछ किया। तब भी चुनाव में इन्होंने कैंपेन किया मेरे खिलाफ में, उनको 5 लाख दिए। बहुत बड़ा इशू बनाया प्रधानमंत्री खुद ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। वो बात अलग है। उसी रात केस ले लिया एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब केस देती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। केस दे दिया उनको, आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे वो। इतना बड़ा केस हुआ, आज तक उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी आए 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आती 4थी बार। बार बार मैं कह रहा हूं उनको, भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है। नहीं के भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हुई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर 2 सब बोले, वो प्रोग्रेस बताए, परिवार रो रहा उनका। मैं क्या गया अभी 4 महीने पहले उनके घर पे, क्या क्या वो तकलीफ है मैं जान सकता हूँ। इनको कोई परवाह नहीं है। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनके लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का दुनिया का आपका मुख्यमंत्री, ये एक नई होगा, संसद में होगा, उससे इतने डिमोरलाइज हो गए अमित शाह जी खुद भी। ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं उनकी। गृह मंत्री कर रहा बिना कोई तुक के, बिना कोई लिंक के, कोई लिंक भी नहीं था, पता नहीं क्यों बोल रहे। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, जब जयराम रमेश जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है। और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप तो देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में आज तक हुआ नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही जिले में कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, जो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो, मानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकार सरकार क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि दाता में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जैसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा इनकी थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी जिलों कलेक्टर को खुद बुला रहे हैं, एसपी कलेक्टर को बुला रहे हैं, सीएम टुकड़ा के अंदर 5 शासक के ग्रुप के अंदर, उनको जिम्मेदारी दे रहे कि आप चुनाव जीताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आरोप में लगा रहा हूँ, कुछ सोच के लगा रहा हूँ, जो फीडबैक मिला उसको लगा रहा हूँ। यही कलेक्टर एसपी जो है, ये तो ब्यूरोक्रेसी है, बात फैलती है जिलों के अंदर, वापस क्यों बुलाया गया, क्या कहा गया। मैं अगर ऐसी स्थिति बन रही राजस्थान के अंदर, आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की, उस पर चिंता नहीं इनको। आज स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों, गरीबों से, बेचारों से। फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयाँ थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है वो बेचारे गरीब आदमी जानता क्या है।
तो सरकार को कितनी बार हम कह चुके हैं कि सरकार संवेदनहीन है। धरना प्रदर्शन होता है राजस्थान के अंदर, भूख हड़ताल कोई करने बैठ जाता है तो सरकार को चिंता होनी चाहिए उसकी कि भाई कहीं इसकी स्थिति खराब नहीं हो जाए। ये पहली सरकार भजनलाल जी की है जो चिंता ही नहीं करती है, चाहे कितने दिन बैठ जाओ। अभी एक नौजवान बैठ गया था, रेयर क्या नाम उनका, शुभम रेवाड़। मैं मिलने गया, 15-17 दिन हो गए थे उसको, परवाह नहीं उसको। अभी वहाँ 8-9 दिन से बैठे थे लोहाट के अंदर, लाइन मर्डर हो गया, रात को आके मार दिया माँ को और बेटियों को। आज 16 दिन हो गए उसको नहीं पकड़े जा रहे हैं। वादा क्या लिखित में 5 दिन पकड़ लेगा। और हमने, मुझे बताया गया है कि इनको जानकारी मिल गई है पुलिस वालों को, तब भी दबाव के अंदर ये बता नहीं रहे लोगों को, दबाव के अंदर बता रहे। बताइए, जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो कि नेताओं को, किसी नेताओं के अगर कोई रिलेटिव का नाम आ रहा हो, दबाने के लिए ऐसी हरकत हो रही हो, अगर हो रही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए डीजी को भी और मुख्यमंत्री को। क्या लगा रहा वहाँ 10,000 20,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पड़ोसी के अंदर, लोहाट के अंदर, सरकार को परवाह नहीं है। अभी भी धरना, परसों मैंने रिक्वेस्ट करके उठाया धरना, मैं को इस सरकार के भरोसे मत रहो। और मैं मन से और कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, सभी संगठनों को, आप धरना दो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, भूख हड़ताल मत करो। इस सरकार के दिलो दिमाग के अंदर ना संवेदनशीलता है, ना समस्या को हल करने का इनका प्रयास रहता है, न कर पाते हैं। पता नहीं कैसे इनकी टीम बन गई है। कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, कोई भी बातचीत नहीं होती है, प्रयास नहीं होता है कि इसको किस प्रकार हम शांत करें या समस्या का समाधान करें, कुछ नहीं होता है। तो क्यों तुम लोग भूखे बैठते हो? वहां पर भूखे बैठना बंद करो, भूख हड़ताल बंद करो। मेरा तमाम नौजवानों से रहेगा रिक्वेस्ट, और सभी संगठन जो बने हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, बाकी धरना दो, प्रदर्शन आपके साथ। उसमें केसरिया नीचे लगा दिया और हरा ऊपर लगा दिया, लैंड में लगा दिया, दिल्ली में लगा दिया, ग्रीन झंडा नीचे लगा दिया, ग्रीन पट्टी लाइटिंग लगा दी है। अब मुझे ध्यान नहीं है पर वो गलत लगाया है। ग्रीन हमेशा नीचे होता है, ग्रीन नीचे होता है, और ये पता नहीं लगाया तो बहुत बड़ा क्राइम किया है। कि जैसे कल हमारा 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया, पर उसमें हमने देखा कि जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे अभी अभी दर्जा मिला है कि समान सम्मान किया जाएगा। तो हम देखें हमारे खुद के राज्य में हमारे इतने बड़े नेता जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी उसे गलत बजवा रहे हैं, और कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस भी हमारे सामने आए जहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी उसे सम्मान नहीं दे रहे। तो वो हम युवाओं को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहा है क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगीत है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज में वो सार्वजनिक माफी भी मांग रहे हैं। जी सर, इसी बात पे मदन राठौड़ का जो मदन राठौड़ अकेले की बात नहीं है, बीजेपी की ये जिंदगी या इनकी सोच की फितरत है कि कभी जवाब देते नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करना से इन्होंने कसम खा रखी है। इसी कारण से ऐसी हरकतें यहाँ भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। और आप देखते हो डेमोक्रेसी है, अब चुनाव जीत के क्या आ गए, और जो इनकी अप्रोच है वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली अप्रोच है। हमें चिंता लगी हुई कि लोकतंत्र बचना चाहिए इससे। अभी जो युवाओं ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, राहुल गांधी जी ने धरना दिया प्रधानमंत्री के बाद, पूरे देश भर के कांग्रेस जनरल सड़कों पर उतरे हैं, पब्लिक उतरी है। उससे आज बंदी है कि ये आसानी से डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर पा रहे। सर आपने जिक्र किया कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव करवाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी अब जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें पहले जो प्रमुख निकाय प्रमुख हुए जिला प्रमुख, उनमें ओबीसी के जो कोटा है उसको कम किया गया है। जो अपनी पंचायती राज 20% जो
हेलो 21% जो ओबीसी का कोटा अच्छा। निर्धारित किया है उसमें भी कटौती की जा रही है, जबकि हाल ही में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई है। आप कह रहे हो वो तो सरकार तो कह दे रही है, जो मीडिया में आ रहा होता आ रहा है कि कोई कटौती नहीं हो रही है। दिखा तो मैं इसको दिखाऊंगा, पता कर। एक वर्ष के अंदर लगभग 470 एलिमेंट्री स्कूल बंद हो गए। उसके विपरीत अभी स्टेटमेंट आया सीएम साहब गजनलाल जी का कि हमने 5 साल में जो है, अभी पहली बार ऐसा हुआ है 5 साल में कि राजस्थान में टोटल जो एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर वो बढ़ा है। स्कूल तो बंद हुए हैं, पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है 470 वो एलिमेंट्री स्कूल है जो बंद हुए, और ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो एनरोलमेंट है वो पहली बार 5 साल के अंदर एनरोलमेंट बढ़ा है। पार्लियामेंट का मैंने देखा है, आंकड़े गलत नहीं होते। पार्लियामेंट हमेशा राज्यों को पूछती है, वो आंकड़े जो आप बता रहे हो वो कहाँ से आए होंगे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने बचाव के अंदर झूठ बोलती है, असत्य बोलती है और गलत आंकड़े पेश करती है, तो आप सोच सकते हो कि अपना नहीं स्वार्थ है सरकार का। बाकी जो आंकड़े आए विधानसभा वो स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े ही हो, इसमें कह सकते तो दूसरा पार्टी का सवाल का हालात बड़े गंभीर है। चाहे शिक्षा स्कूलों की बात हो, ड्रॉप आउट की बात हो, मैं जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूँ कि हर एक के घर पे काम पड़ता है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। स्वास्थ्य में प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा वसूल करने लग गए हैं। क्या बजटदारी को नहीं मालूम है कि पैसा वसूल हो रहा है गरीब आदमी की जेब से? कहाँ से लाता बेचारा वो? 2 लाख 3 लाख कहाँ से लाएगा वो? इलाज फ्री था, हार्ट ऑपरेशन फ्री थे, स्टंट फ्री लगा रहे थे हम लोग, कैंसर का इलाज फ्री कर रहे थे, दवाई महंगी होती है कैंसर की वो फ्री दे रहे थे। आज क्या स्थिति है? आप लोग इश्यू बनाओ, पूरा मीडिया वाले, कम से कम हेल्थ को इश्यू बनाओ, गरीब आदमी मर रहा बेचारा। सर दूसरा पार्ट ये था सर की जो पीएम उज्ज्वला योजना है उसमें भी सब पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है। तो पीएम उज्ज्वला योजना में पिछले 3 साल में राजस्थान को लगभग 6,10,000 कनेक्शन मिले। पीएम उज्ज्वला योजना में हम जानते हैं कि जो गैस कनेक्शन है वो लगभग 600 रुपए में मिलता है। उसके अंदर सर जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 1,10,000 के लगभग जो लाभार्थी थे उन लोगों ने एक बार भी उस गैस कनेक्शन को रिफिल ही नहीं करवाया राजस्थान के अंदर। देखिए ये जो एलपीजी गैस कर रहे हैं सर एलपीजी 1 लाख बताइए, ये क्या है कि इनका उज्ज्वला योजना नाम था ना, उज्ज्वला योजना जब शुरू हुई थी ना, पहली गवर्नमेंट ये है आपके केंद्र की भी और राज्य की भी। उस वक्त तो सरकार हमारी थी यहाँ पर, केंद्र में मोदी जी आ गए थे। ये उज्ज्वला योजना में उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को, जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ दे, ठीक है, हम गरीब को देंगे। वहां से तो ठीक था, परंतु उस वक्त भी जिसने समस्या छोड़ी वो तो एक तरफ। उसके अलावा इन्होंने टारगेट बना दिया हर जिले के, हर क्षेत्र के। ये एजेंसी थी, इनके अधिकारी गए, मीटिंग करी फॉर्मेलिटी करने के लिए, आह्वान किया कि भाई आप छोड़िए इसको, पीएम ने कहा है तो आप आह्वान किया तो आप भी अपनी स्वेच्छा छोड़ दीजिए। मीटिंग खत्म हो गई। जिन्होंने नहीं छोड़ा था स्वेच्छा से उनके छूट गया। जब लिस्ट आई वहां से, छोड़ा नहीं था, मुझे कई लोगों ने हमने छोड़ा ही नहीं था और हमारा नाम कट गया वहां पे, कभी आपको तो सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो ये गवर्नमेंट कतनी करने इतना बड़ा अंतर है, इनकी शुरुआत ऐसे ही हुई। तेरा कौन हो गया बेटे? प्रदर्शन किया है, मतलब ये बताया जा रहा है कि 3 कक्षाओं में सारे बच्चे बैठे हैं, उन्होंने मदन दिलावर जी अपने वर्तमान के एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछा है कि हमारे शिक्षक नहीं है, बैठने को कमरे नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? ऐसी बातें मदन दिलावर बता सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। उनकी बातों का उत्तर मैं दूं कि वो आदमी क्या व्यक्तित्व है, क्या कर्तृत्व है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा सरकार जानती है, मुख्यमंत्री जानते हैं, और जानबूझ जाने के बाद में कुछ नहीं कर पा रहे, उसका मैं क्या करता हूँ। बच्चों को से पढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं और बच्चों को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो चुके हैं। सर राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो चुके हैं और स्कूलों के जो हालात है बच्चे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर क्या
स्कूलों की हालत खराब है, अरे बहुत हालत खराब। देखो हालत खराब तो ऐसा नहीं कांग्रेस शासन में नहीं हुई होगी, हर शासन में कुछ प्रॉब्लम रहती है। सवाल ये कि आप कितने उसको लेके गंभीरता है, ये बात है ना। अस्पताल में छत गिर जाती है, मरीज मर जाता है बेचारा, तो उसके क्या कसूर है। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो पहले स्कूल है दर्ज स्थिति है उनको पहले ठीक करवाए, ये होना चाहिए। सर तो ये सरकार लाकर रखेगा। सर लगभग देखा है कि हर सरकार के आगे खिलाफ आखिरी साल में कोई ना कोई धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस सरकार पहले में उन लगे पहले से ही हो रहे हैं, लगभग हर वर्ग परेशान। इसमें ये सरकार नंबर 1 है, क्योंकि ये जो है हमने ठीक है लास्ट साल में प्रदर्शन होते हैं सरकारों में, इसमें 2 साल पहले लग गए। उसी प्रकार से सरकार आंकलन 2 साल बाद शुरू होता है, जिस सरकार है 4 महीने में आंकलन शुरू हो गया इसका, ये बात है।